नमस्कार दोस्तों, अगर आप या आपका कोई अपना पिछले कुछ समय से लगातार उदास है, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा या अंदर से बिल्कुल खालीपन महसूस हो रहा है, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन सिर्फ सोच का फर्क है, कमजोरी है या अटेंशन पाने का तरीका है। लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक मेडिकल कंडीशन है, ठीक वैसे ही जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर होता है। और सबसे जरूरी बात, इससे पूरी तरह बाहर निकलना मुमकिन है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे आसान और मेडिकली प्रूवन उपाय शेयर करूंगी जो आपको इस अंधेरे से बाहर निकलने में मदद करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सही मेडिकल गाइडेंस आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, डिप्रेशन के दौरान किसी भी काम को शुरू करने की एनर्जी जुटाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए शुरुआत हमेशा छोटी, आसान और बिना किसी दबाव वाली एक्टिविटीज से करनी चाहिए। यहाँ कुछ ऐसी एक्टिविटीज दी गई है जो दिमाग में हैप्पी हार्मोन्स जैसे एंडोर्फिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन को बढ़ाती है और डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद करती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरुआत। फिजिकल एक्टिविटीज, जैसे जब आप शरीर को हिलाते डुलाते हैं तो दिमाग का स्ट्रेस लेवल कम होता है। सिर्फ 15 मिनट की वॉक। अगर जिम या हेवी वर्कआउट का मन नहीं है तो बस घर के पास या छत पर 15 मिनट टहले। ताजी हवा और बाहर का माहौल मूड बदलता है। स्ट्रेचिंग या योग, सुबह उठकर शरीर को थोड़ा स्ट्रेच करें। बालासन या शवासन जैसे सरल योग आसन दिमाग को शांत करते हैं। पसंदीदा गानों पर डांस करना। दोस्तों, कमरे का दरवाजा बंद करो, अपना कोई पसंदीदा एनर्जेटिक गाना बजाए और बिना किसी जजमेंट के बस बॉडी को मूव करे। दोस्तों, क्रिएटिव और एक्सप्रेसिव एक्टिविटीज करना भी बहुत लाभदायक होता है। जब शब्द कम पड़ जाए तो क्रिएटिविटी अंदर के गुबार को बाहर निकालने में मदद करती है। थॉट्स को पेपर पे लिखना। एक डायरी ले और जो भी दिमाग में आ रहा है, चाहे वो गुस्सा हो, दुख हो या खालीपन, सब लिख डाले। इसे ब्रेन डंप कहते हैं। अब आती है बारी कलरिंग या स्केचिंग की। अगर आपको कलरिंग करना पसंद है तो आजकल एडल्ट कलरिंग बुक्स मिलती है। रंगों के साथ वक्त बिताने से ध्यान भटकता है और मन शांत होता है। म्यूजिक सुनना या बजाना। उदास गानों के बजाय ऐसा म्यूजिक सुने जो आपको शांत करे या जिसमें कोई पॉजिटिव बीट हो। नेचर और एनवायरनमेंट से जुड़ना। प्रकृति के बीच रहने से मानसिक थकान कम होती है। गार्डनिंग यानी पौधों की देखभाल। मिट्टी को छूना, पौधों को पानी देना और उन्हें बढ़ते हुए देखना इंसान को उम्मीद देता है। धूप सेकना। सुबह की 10-15 मिनट की धूप जरूर ले। विटामिन डी और सेरोटोनिन हार्मोन डिप्रेशन से लड़ने में सबसे मददगार है। छोटी और आसान रूटीन एक्टिविटीज। डिप्रेशन में इंसान अक्सर खुद को और अपने कमरे को समेटना छोड़ देता है। छोटी शुरुआत से कॉन्फिडेंस लौटता है। सिर्फ अपना बिस्तर ठीक करना। सुबह उठकर सबसे पहले अपना बिस्तर साफ और व्यवस्थित करें। यह दिन की पहली जीत है। गर्म पानी से नहाना। नहाने से शरीर की सुस्ती दूर होती है और आप फ्रेश फील करते हैं। कमरे का एक कोना साफ करना। पूरा कमरा नहीं, बस अपनी टेबल या एक अलमारी साफ करें। साफ सुथरी जगह मानसिक तनाव को कम करती है। सोशल एक्टिविटीज। डिप्रेशन में मन करता है कि खुद को कमरे में बंद कर ले, लेकिन अकेलापन इसे और बढ़ाता है। किसी एक भरोसेमंद दोस्त से बात करना। जरूरी नहीं कि आप अपनी परेशानी ही डिस्कस करें, बस किसी पुराने दोस्त या परिवार के सदस्य से सामान्य बातचीत करें। पालतू जानवरों के साथ वक्त बिताना। अगर घर में कुत्ता या बिल्ली है तो उनके साथ खेले। जानवरों के साथ वक्त बिताने से ऑक्सीटोसिन यानी लव हार्मोन रिलीज होता है। सबसे जरूरी बात, इन सब एक्टिविटीज को एक साथ करने की कोशिश न करें। किसी एक चीज से शुरू करें, चाहे वो सिर्फ 5 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। खुद पर कोई दबाव न डाले। अगर ये घरेलू उपाय और एक्टिविटीज कम नहीं हो रही है और उदासी बहुत गहरी है तो कृपया किसी प्रोफेशनल काउंसलर, थेरेपिस्ट या डॉक्टर से संपर्क करें।
मदद मांगना कमजोरी नहीं है, समझदारी है। जैसे चश्मा लगाने से कोई कमजोर नहीं हो जाता, वैसे ही थेरेपी लेने या दवा खाने से कोई पागल नहीं हो जाता। यह सिर्फ एक इलाज है। दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी की मदद कर सकती है तो इसे शेयर जरूर करें। अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें, मैं खुद उनका जवाब देने की कोशिश करूंगी। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए